नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार नायक, ट्रेनिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट आईटीआई, सूरजपुर। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ड्राइव ट्रेन सिस्टम्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि ये 4WD और AWD सिस्टम्स असल में काम कैसे करते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले ड्राइव ट्रेन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर 4WD और AWD के अंदर की इंजीनियरिंग, वर्कशॉप में काम आने वाले कुछ ज़रूरी मैथ फॉर्मूले और आखिर में दोनों सिस्टम्स का एक बढ़िया कंपैरिजन। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, इनसाइड 4 व्हील ड्राइव यानी 4WD। ये वो मैकेनिकल आर्किटेक्चर है जो ट्रक्स और ऑफ रोड व्हीकल्स की जान होता है। 4WD एक पार्ट टाइम सिस्टम होता है, मतलब जब ज़रूरत हो तभी इसे एंगेज किया जाता है। और यही एंट्री होती है ट्रांसफर केस की। ये मेन ट्रांसमिशन के ठीक पीछे लगा एक सेकेंडरी गियर बॉक्स है। इसका काम बहुत सिंपल लेकिन क्रिटिकल है। पावर को फ्रंट और रियर एक्सल में बांटना और उन हैवी ड्यूटी सिचुएशंस के लिए लो रेंज प्रोवाइड करना। इस 2 स्पीड सेटअप में अलग अलग ड्राइव मोड्स के लिए प्लैनेटरी गियर सेट या चेन्स का बड़ा ही शानदार इस्तेमाल होता है। अब इसे एक वर्कशॉप के नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिए एक जीप रैंगलर आती है और 4WD में शिफ्ट करते ही एक अजीब सी ग्राइंडिंग नॉइज, मतलब रगड़ने की तेज आवाज आने लगती है। ये आवाज एक सीधा इशारा है। अक्सर इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर केस के अंदर ड्राइव चेन स्ट्रेच हो गई है या शिफ्ट फोक्स बुरी तरह घिस चुके हैं, जो स्लाइडर गियर्स को ठीक से एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। 4WD ड्राइव शाफ्ट के इन मेन कंपोनेंट्स पर गौर करें। स्लिप योक्स, जो सस्पेंशन के ऊपर नीचे होने पर शाफ्ट की लंबाई को एडजस्ट करने देते हैं। फिर हैं यू जॉइंट्स, जो अलग अलग एंगल्स पर पावर को बिना रुके आगे भेजते हैं। और हाँ, फेजिंग, ये अलाइनमेंट वाइब्रेशन को रोकने के लिए इतना जरूरी है कि अगर ये थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो पूरी गाड़ी में खतरनाक कंपन शुरू हो जाएगा। मैकेनिक्स की बात हो और डिफरेंशियल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फाइनल ड्राइव रेशियो निकालने का फंडा एकदम सिंपल है। रिंग गियर के दांतों को पिनियन गियर के दांतों से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात याद रखने वाली ये है कि 4 व्हील डिस्क सिस्टम में फ्रंट और रियर डिफरेंशियल गियर रेशियो का बिल्कुल 100% एक समान होना अनिवार्य है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। एक क्विक कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लेते हैं रिंग गियर में 41 दांत हैं और पिनियन में 10, तो 41 डिवाइडेड बाई 10 आ गया 4.10:1 का रेशियो। वर्कशॉप में जब भी गियर रेशियो डिराइव करना हो, बस यही सटीक और सीधा तरीका काम आता है। आगे आते हैं फ्री व्हीलिंग हब्स पर। ये 2 तरह के होते हैं। पहला मैनुअल, जहां आपको लिटरली गाड़ी से बाहर निकलकर डायल को लॉक पर घुमाना पड़ता है, और दूसरा ऑटोमेटिक, जो वैक्यूम या इलेक्ट्रिक एक्चुएटर से खुद ही इंगेज हो जाते हैं। जब 4WD की जरूरत ना हो तो इन फ्रंट व्हील्स को डिस्कनेक्ट कर देने से पैरासिटिक ड्रैग खत्म हो जाता है। इससे फ्यूल तो बचता ही है, साथ ही हाईवे पर चलते हुए ड्राइव ट्रेन पार्ट्स भी फालतू घिसने से बच जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की। ऐसी खतरनाक जगहों पर जहां एक पहिया पूरी तरह हवा में लटका हो, वहां लॉकिंग डिफरेंशियल्स या लॉकर्स ही जान बचाते हैं। ये मैकेनिज्म एक्सल के दोनों पहियों को बिल्कुल एक ही स्पीड पर घूमने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे ट्रैक्शन हो या ना हो। रॉक क्रॉलिंग जैसी जगहों पर इसके बिना आगे बढ़ने की सोचना भी बेकार है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सेक्शन 2, इनसाइड ऑल व्हील ड्राइव। ये ऑन रोड स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किए गए फुल टाइम सिस्टम्स हैं। AWD पैसेंजर कार्स और क्रॉसओवर्स में मिलने वाला एक फुल टाइम सिस्टम है। ट्रांसवर्स इंजन गाड़ियों में 4WD के ट्रांसफर केस की जगह अक्सर एक पावर टेक ऑफ यूनिट या PTO होता है। ये ट्रांसएक्सल से जुड़ी एक बहुत ही कम्पैक्ट यूनिट है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जब भी सामने वाले पहिए ट्रैक्शन खोते हैं, केवल तभी ये तुरंत पीछे के पहियों को पावर भेज देता है। ड्राइवर को कुछ भी मैन्युअली नहीं करना पड़ता। और इसका मैकेनिज्म तो इंजीनियरिंग का एक असली कमाल है। ये है विस्कस कपलिंग, एक सील्ड ड्रम जिसके अंदर हाई विस्कोसिटी सिलिकॉन फ्लूइड और क्लच प्लेट्स भरी होती हैं। जब आगे और पीछे के एक्सल अलग अलग स्पीड से घूमने लगते हैं तो ये फ्लूइड शेयर होता है, एकदम गर्म हो जाता है और टॉर्क ट्रांसफर करने के लिए क्लच प्लेट्स को आपस में मजबूती से जकड़ देता है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। इसे भी एक रियल वर्ल्ड वर्कशॉप सिचुएशन से जोड़ते हैं। मान लीजिए एक होंडा CR-V है और टाइट पार्किंग में मोड़ते वक्त उसमें अजीब सी शडरिंग या कंपन हो रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि टेक्नीशियन को तुरंत सेंटर डिफरेंशियल या विस्कस कपलिंग चेक करनी चाहिए। अगर गाड़ी सूखी सड़क पर उछल रही है या बाइंड हो रही है तो समझ लीजिए डिफरेंशियल एक्शन
फेल हो चुका है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, वर्कशॉप मैथ और फॉर्मूला। यहाँ हम कंपोनेंट स्ट्रेस और टॉर्क मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि टोटल गियर रिडक्शन निकालना असल में बहुत सीधा काम है। बस इन 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसमिशन रेशियो, ट्रांसफर केस रेशियो और डिफरेंशियल रेशियो। ये एक ऐसा टूल है जिसे मास्टर कर लिया तो पूरे ड्राइव लाइन का फ्लो उंगलियों पर होगा। चलिए इस कैलकुलेशन का एक जबरदस्त नमूना देखते हैं। मान लीजिए इंजन का टॉर्क सिर्फ 200 पाउंड फीट है, फर्स्ट गियर का रेशियो 3.0, ट्रांसफर केस लो में 2.5 और डिफरेंशियल 4.0 है। इन सबको मल्टीप्लाई करें, यानी 200 इंटू 3.0 इंटू 2.5 इंटू 4.0, तो जानते हैं पहियों पर कितना टॉर्क जनरेट होगा? पूरे 6000 पाउंड फीट। ये सच में सोचने वाली बात है कि गियर रिडक्शन से इंजन की मामूली ताकत को कितने गुना बढ़ाया जा सकता है। इस वर्कशॉप मैथ टूलकिट का एक आखिरी हिस्सा, आउटपुट स्पीड। इसे निकालने के लिए बस इनपुट आरपीएम को गियर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। इस छोटी सी कैलकुलेशन से आउटपुट शाफ्ट की स्पीड एकदम पक्के तौर पर पता चल जाती है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, सेक्शन 4, सिस्टम कंपैरिजन और डायग्नोस्टिक्स, द प्रोफेशनल ब्रेकडाउन। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों सिस्टम्स का फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। 4WD में मैनुअल इनपुट चाहिए जबकि AWD पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 4WD में आमतौर पर सेंटर डिफरेंशियल नहीं होता क्योंकि वो ऑफ रोड के लिए बना है, लेकिन AWD में पेवमेंट पर चलने के लिए ये मौजूद रहता है। और हाँ, मेंटेनेंस करते वक्त 4WD में ट्रांसफर केस चेक होता है, वहीं AWD में पूरा फोकस PTU पर रहता है। और वर्कशॉप फ्लोर के लिए एक सबसे क्रिटिकल एडवाइस, कस्टमर्स को हमेशा समझाएं कि 4WD का इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी, धूल या बर्फ जैसी लूज सरफेस पर ही करें। ड्राई एसफाल्ट या पक्की सड़क पर 4WD चलाने से ड्राइव लाइन वाइंड अप होता है। ये ड्राइव शाफ्ट्स पर इतना भयानक स्ट्रेस डालता है कि जब तक कोई टायर चीक ना पड़े या कोई यू जॉइंट टूट ना जाए, ये प्रेशर बढ़ता ही रहता है। एक बहुत ही महंगी और खतरनाक गलती। तो आज का ये खास एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। For PDF and assessment, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates. बस जाते जाते इस बात पर जरूर सोचिएगा, कल जब वर्कशॉप के शटर खुलेंगे तो ड्राइव लाइन का कौन सा नया और उलझा हुआ रहस्य सुलझने के लिए सामने आने वाला है। सीखते रहिए।